हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं सिलेक्शन अड्डा के मिस्टर हेमंत सर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन अड्डा है क्या। बात करें सिलेक्शन अड्डा, इस समय प्रयागराज क्या पूरे यूपी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग है। इस वीडियो में बात करेंगे सिलेक्शन अड्डा की स्थापना कब हुई। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ मिस्टर हेमंत सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद साहिल में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो एजुकेशन विद साहिल के सारे व्यूवर्स को हेमंत सर की तरफ से, सिलेक्शन अड्डा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया कि सिलेक्शन अड्डा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली इंस्टीट्यूट बन गई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है तो किस में दिया है। स्पेशली ये हमारा इंस्टीट्यूट है बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और जितने भी स्टेट वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस या यूपीपी के लिए। अभी सिलेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन तो हम लोगों ने बैंक में दे रखे हैं। 2017 से लेके 2022 तक बात की जाए, 22 में अभी फाइनल रिजल्ट तो कोई नहीं आया है, लेकिन 2021 एंड तक बहुत सारा सिलेक्शन दे चुके हैं। काउंट करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लगभग 250 के अराउंड लगभग लास्ट 1.5 ईयर में हो चुके हैं। पहला प्रश्न इनका था कि सिलेक्शन अड्डा की स्थापना कैसे हुई। ये बड़ा ही कह सकते हैं बहुत ही हम लोगों के लिए ये एक इमोशनल क्वेश्चंस है, क्योंकि सिलेक्शन अड्डा से पहले हम लोग एक दूसरे बैनर के नीचे काम करते थे। नाम भी मैं लेना चाहूँगा उस बैनर का। महिंद्रा इंस्टीट्यूट से हम लोग बिलोंग करते थे और महिंद्रा में हम लोग एज ए फैकल्टी काम किया करते थे। वहाँ पे हम शुभम सर और सौरभ सर, ये तीनों सर मिल के सिलेक्शन अड्डा की स्टार्टिंग करते हैं। और जब सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत हुई तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जब सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत हुई तो हम लोग बिगनिंग फेज में उतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं थे। लगभग अराउंड हम लोग पास 150 to 200 स्टूडेंट्स थे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम किया और ग्राउंड लेवल पे काम करने की वजह से आज हमारे पास लगभग 4,000 to 5,000 स्टूडेंट हैं। स्पेशली बैंक और एसएससी के एस्पिरेंट्स की अगर बात की जाए, लगभग इतने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग सिलेक्शंस भी दे रहे हैं। तो मेरे पास कई क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितने ईयर का हो गया है? टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की तो एक लंबा सा अनुभव जुड़ा हुआ है टीचिंग का हमारे साथ। जब महिंद्रा में स्टार्ट किया, उसके बाद सिलेक्शन अड्डा में स्टार्ट किया और उससे पहले भी मैं पढ़ाता था, तो लगभग देखा जाए तो 7 साल लगभग अराउंड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपके द्वारा जो है सिलेक्शन अड्डा से कितने जो है स्टूडेंट को जो है सिलेक्शन हुआ है? पहले तो मेरे द्वारा नहीं, ये बच्चों का हार्ड वर्क था और ये सारे के सारे सर लोगों का मेहनत था, जितने भी सर हैं और जो फाउंडर्स हैं सिलेक्शन अड्डा के सारे चाहे शुभम सर हो, सौरभ सर हो, जितने भी सर जुड़े हुए हैं, सारे लोग की मेहनत रही है। और सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन अड्डा के पहले जो बैनर था उससे भी बहुत सारे सिलेक्शंस हो गए और जब से सिलेक्शन अड्डा अगर देखा जाए, सिलेक्शन अड्डा की स्टार्टिंग हुई है 2018 में और 2018 से 22 तक अगर देखा जाए तो केवल और केवल सिलेक्शन अड्डा के बैनर के नीचे लगभग 250 के अराउंड सिलेक्शंस हो चुके हैं। स्पेशली बैंक के लिए या एसएससी? स्पेशली अभी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में जो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बैंकिंग में कर रहे हैं। बैंकिंग में करने का कारण ये कि इसका सर टाइम टू टाइम पेपर्स होते रहते हैं और टाइम टू टाइम इसकी वैकेंसी क्लियर होती रहती है, जिसकी वजह से क्लियर हो पाता है कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का रिजेक्शन हुआ। जैसे जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हाँ, किस बैंक में जैसे सिलेक्शन हुआ है? अब ऐसे तो मेमोराइज कर पाना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैंने जैसा आपको डेटा दिया कि 200-250 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, एसएससी में भी लगभग लोग सेलेक्ट हुए हैं। बैंक के साथ साथ एसएससी का भी हमारा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जब से ये कोचिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है लगभग 4 साल हो गए और इस 4 सालों में 2017 की वैकेंसी क्लियर हुई, 2018 की वैकेंसी क्लियर हुई एसएससी सीजीएल की, तो 2017-18 में भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं। 2018 का वैकेंसी जब क्लियर हुआ था तो यहाँ से 3 एग्जामिनर हुए थे, कुछ ऑडिटर्स भी हुए थे। अभी 2019 में एक एसएससी सीपीओएसआई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें भी 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग बैंक और एसएससी में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, जिसकी वजह से सिलेक्शंस के आने में टाइम लग जाता है, लेकिन बैंक का प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, जिसकी वजह से सिलेक्शंस पता चल जाते हैं कि कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कोचिंग फैसिलिटी के बारे में। जैसे कोचिंग फैसिलिटी में बैठने की व्यवस्था हो गई, मॉक टेस्ट वगैरह, करंट अफेयर की बुक्स वगैरह, क्या क्या मतलब फैसिलिटी हैं कोचिंग में, ये आप बता सकते हैं? कोचिंग की फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ स्पेशली ज़्यादा फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो फैसिलिटीज़ में स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराते हैं। स्पेशल डाउट सेशंस होते हैं, सारे फैकल्टीज बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जुड़े होते हैं और जितने भी लोग हैं
सारे के सारे जितने भी बच्चे ने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लासेस में, वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिविजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि उन पे वर्क ऑन कर सकें और ग्राउंड लेवल पे उनके साथ काम करके उनकी सारी परेशानियों को सॉर्ट आउट कर सकें। करंट अफेयर्स की बात हुई, हमारी मंथली मैगजीन आती है हर महीने सिलेक्शन अड्डा के नाम से, वो मंथली मैगजीन भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन है सिलेक्शन अड्डा के नाम से, एप्लीकेशन पे हमारे टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारे फीचर्स हम लोग कोशिश करते हैं दे पाएँ। टेलीग्राम पे भी हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ वीकली टेस्ट भी होते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें हम लोग फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है फीस के बारे में कि फीस जैसे एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, तो क्या फीसें हैं आपकी कोचिंग में? हमारे यहाँ फीस का 2 स्ट्रक्चर है। एक कार्ड भी बनते हैं आपके? हाँ। तो उनके बारे में हमारे यहाँ फीस का 2 स्ट्रक्चर है। एक पहला स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ वन टाइम कार्ड और दूसरा स्ट्रक्चर है लाइफ टाइम कार्ड। और वन टाइम कार्ड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 6450 रुपये उसकी फ़ीस है और लाइफ टाइम कार्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे फ़ीस हमारी है 8500। इन दोनों कार्ड में डिफरेंस ये है कि जो वन टाइम कार्ड होता है, तो वन टाइम कार्ड क्या होता है, उसकी वैलिडिटी एक बैच की होती है। एक बैच आपका कंप्लीट होता है, देन यू आर नॉट एबल टू जस्ट गेट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द बैचेस। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो सबसे फेमस कार्ड है वो लाइफ टाइम कार्ड फेमस है। तो कारण क्या होता है कि हम सारे लोग बोलते हैं कि अ पर्सन हु जस्ट कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द बैकग्राउंड, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू सिलेक्शन अड्डा अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप कनेक्ट रहिए, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम कार्ड लेते हैं। क्योंकि वन टाइम कार्ड एक बार ले लिया तो दोबारा उनको बैचेस लेने के लिए फिर से फीस देना पड़ता है। तो एक बार लाइफ टाइम कार्ड ले लेते हैं तो अंटिल दे गेट सेलेक्टेड, वंस दे हैव बीन पेड रेस्ट फॉर द सिलेक्शन, अंटिल दे गेट सेलेक्टेड दे आर नॉट सपोज टू पे एनी सिंगल पेनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जब आप लोगों का बैच बनता है तो उसमें लगभग कितने स्टूडेंट को जो है शामिल किया जाता है एक बैच में? हाँ, ये बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन के जवाब की मैं बात करूँ तो कोशिश हम लोग की रहती है कि 60 से 70 से ज़्यादा स्टूडेंट एक क्लास में ना आ पाए। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सिनेरियो देखा है सिलेक्शंस का, हर एक बैचेस से हम लोग कहीं ना कहीं 50 to 60% सिलेक्शंस निकाल लेते हैं प्री में। 50 to 60% सिलेक्शंस प्री में हमारे निकल जाते हैं और 30% के अराउंड हमारा मेंस में सिलेक्शन निकल जाता है और फाइनली इन कंक्लूजन हम लोग 15% के सिलेक्शंस पे फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि 50% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश रहता है हमारा कि ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी की जा पाए। और एक बैच में कब बनता है? जैसे हमारा बैचेस वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नहीं, हमारे बैचेस जो बैंक और एसएससी के होते हैं और जो यूपीपी के भी है। बैंक हमारे हर वीक के एंड में ट्यूसडे को हमारा एक बैच स्टार्ट होता है। हर मंगलवार को हम लोग बैंक और एसएससी का बैच स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छा बैंक और एसएससी में कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने स्टेट वैकेंसीज के लिए अलग से एक टीम अपना हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है और बहुत वो भी वेल एक्सपीरियंस है और महिंद्रा के सारे एक्स फैकल्टीज़ हैं। और इस बार हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग जिस तरीके से बैंक और एसएससी में अच्छा सिलेक्शन दिए वैसे यूपीपी और जितने भी स्टेट वैकेंसी उसमें भी अच्छा करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे वो लोग प्रयागराज में आना चाहते हैं, सिलेक्शन अड्डा में कोचिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप अपनी कोचिंग का एक एग्जैक्ट एड्रेस आप बता सकते हैं? कोचिंग की अगर बात की जाए तो हमारा कोचिंग बड़ा ही कह सकते हैं कि इलाहाबाद की रिनाउंड जगह पे है। इलाहाबाद के सिविल लाइन हमारा इलाहाबाद का हार्ट है, प्रयागराज कह सकते हैं, प्रयागराज का हार्ट है। और आप जब लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पे आएंगे तो जस्ट उसी के सामने एक टीवी सप्रू मार्ग है जिसको हम तेज बहादुर सप्रू मार्ग गेट नंबर 2 के नाम से जानते हैं। लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 के सामने टीवी सप्रू मार्ग है। जस्ट आप टीवी सप्रू मार्ग पे आएंगे तो आपको एक युगांतर होटल दिखेगा, जस्ट उसके बगल में हमारी सिलेक्शन अड्डा की बिल्डिंग है। एक क्वेश्चन और है, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बैंक एग्जाम की कितने महीने में तैयारी की जा सके ताकि हमारा सिलेक्शन एक ही बार में हो सके? बेसिकली अगर बैंक की बात की जाए, स्पेशली इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो बैंक के लिए मेरे हिसाब से और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसमें लगभग अगर आप बहुत डेस्परेट है, यू आर वेरी डेस्परेट टुवर्ड्स योर वर्क, तो आप मेरे ख्याल से 6 to 8 months आर सफिशिएंट टू गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द बैंक। तो भी ऐसे पीओ की आती है, क्लर्क हाँ, की आती है। पीओ चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर, वेदर यू आर गोइंग फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर, गोइंग फॉर द क्लर्क लेवल, इफ यू आर वेरी डेस्परेट एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, विद इन 6 to 7 months यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। बैंक के अलावा जैसे एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें भी एसएससी नहीं, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ नहीं, जी जैसे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ये आप बता सकते हैं? हाँ, एसएससी की अगर मैं बात करूँ, जैसे बताया था कि कोचिंग हमारा स्टार्ट हुआ है सिलेक्शन अड्डा की न्यू, जब हम शुभम सर और सौरभ सर ने स्टार्ट किया था,
तो इस न्यू को रखा गया है 2018 में। तो 2018 से आज का सेशन चल रहा है 2022, लगभग 4 साल का वक्त गुजर गया है। तो एसएससी सीजीएल की अगर बात की जाए तो एसएससी सीजीएल ने अपनी 2017 की वैकेंसी क्लियर की है और 2018 की वैकेंसी क्लियर की है। 2019 की वैकेंसी अभी पेंडिंग में है। तो 2017-18 का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें से 3 एग्जामिनर थे और एक आध दो ऑडिटर थे मेरे हिसाब से। और बहुत ज़्यादा तो एसएससी में उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ पिछले 3 सालों से हम लोग ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं एसएससी पे, और 100% 2019 का जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आप ही के साथ इंटरव्यू हो रहा हो या सिलेक्शन अड्डा के पेज पे इंटरव्यू हो रहा हो, तो 100% हम लोग 15 से 20 एग्जामिनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एसएससी में सिलेक्शन लेके जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो 100% उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में रहता है। जैसा कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या बैनर देखता हूँ आपका, जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आपके कोचिंग के स्टूडेंट जो हैं सिलेक्ट होते हैं, 1-2 नहीं कई स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होते हैं। तो क्या आप उनको मतलब मूल मंत्र देते हैं कि वो सिलेक्ट ही हो जाते हैं? मैं सबसे पहले तैयारी आप करवाते हैं? सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोग इस बात की तारीफ भी करते हैं। ये शायद आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे, ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एडवर्टीजमेंट नहीं कराती है। हमारा एडवर्टीजमेंट आप पूरे प्रयागराज में देखेंगे, इलाहाबाद में देखेंगे, कहीं भी 1 भी रुपए का हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं सर को 2017 से जानता हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। 2017 में मैं कोचिंग करता था महिंद्रास में, तो तभी से जानता हूँ। मैं देखता था सोशल मीडिया पे कि सर की कोचिंग से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी जो है एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ कि जो भी जैसे प्रयागराज में स्टूडेंट तैयारी करना आना चाहता है तो उनको एक ही बार में सही मार्गदर्शन मिल सके, उनको उनका जो सिलेक्शन है एक ही बार में हो सके। थैंक यू साहिल, पहले तो साहिल आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट नो एडवर्टीजमेंट हम लोग का रहता है, और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं सबको पता है कि सिलेक्शन अड्डा की कभी भी एडवर्टीजमेंट कहीं भी नहीं करता है। लेकिन ये हम लोग के लिए ब्लेस्ड है और ये आप लोग का प्यार है कि इस समय हम लोग के पास 10 से 12 स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता, यहाँ तक के लोग स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ पढ़ के चले जाते हैं। स्पेशली हम लोग फोकस करते हैं माउथ पब्लिसिटी पे कि हम आपके साथ, हमारा मेन कनेक्शन ये नहीं होता है कि हम आपके एक बार एडमिशन करा पाए। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम आपको जीत पाए और जीवन पर्यंत आपके साथ संबंध बना पाए, और उसी के लिए ग्राउंड लेवल पे आपके साथ काम करते हैं। और आपका प्यार है कि आपने सिलेक्शन अड्डा को इतने स्टेट में पहुंचाया और इतने लोग जानते हैं, और बिना प्रमोशन के भी हम लोग आज लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट पर डे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे जो लोग भी प्रयागराज में आना चाहते हैं, बैंक या एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी जैसे आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चों, मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होते हैं, डज नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ मैटर, यू डू नॉट कनेक्ट टू सिलेक्शन अड्डा। आप जहाँ से भी कनेक्ट हो, आप एक लॉयल टीचर जरूर है, एक लॉयल स्टूडेंट जरूर है। कारण क्या है लॉयल स्टूडेंट होने का, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन होता है इंस्टीट्यूट को लेके, वो उतनी उनकी लॉयल्टी और फिडिलिटी नहीं होती है, और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो पाते हैं टीचर्स पे। तो आप सारे अपने टीचर से ज़रूर कनेक्ट होइए, और वट एवर यू आर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है आप उनको शेयर जरूर करें। और अगर आप देखो, आप घर से निकलते हो तो घर से निकलने के बाद आपके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अगर आप कोचिंग में भी आके भी, अगर उस गलियारे में आके भी आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ है, तो कहीं ना कहीं आप भविष्य में बहुत जल्दी सफल होने वाले नहीं हैं। इस वजह से अपनी परेशानियों को उन टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें जिन टीचर से आप सीख रहे हैं, और डेफिनेटली दुनिया का ऐसा कोई टीचर्स नहीं होगा जो आपकी परेशानी ना सुने और उस परेशानी का विकल्प ना बताए। तो आप अपने टीचर्स को जरूर कनेक्ट करें, अपने टीचर्स को जरूर अपनी परेशानी शेयर करें, और दोनों लोग एक साथ काम करें। और डेफिनेटली अगर एक साथ आप काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल बनने से रोक नहीं सकती है। तो जैसा कि सर आप बैंक में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अदर एग्जाम के बारे में आप क्या सोचे हैं? अदर एग्जाम के बारे में बात की जाए तो हम लोगों ने बैंक और एसएससी का फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गया है। तो इस वजह से हम लोग स्टेट वैकेंसी में भी आ रहे हैं, और स्टेट वैकेंसी में इनफैक्ट उतर चुके हैं, और हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी सी टीम जुड़ी हुई है, और उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी 7-8 सालों का है। और वो सारे लोग महिंद्रा में पहले पढ़ाया करते थे, हमारे साथ ही पढ़ाते थे, सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद हम लोग डेफिनेटली इस बार यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल वीडियोज़ की जितनी भी वैकेंसी आती है, मतलब स्टेट लेवल के
वैकेंसी जितनी भी है हम लोग उस पर भी अच्छा करेंगे और 100% ईश्वर का साथ रहा और आप सारे लोगों का सपोर्ट रहा। जैसा कि हमारे नाम में ही सिलेक्शन अड्डा छिपा हुआ है, सिलेक्शन छिपा हुआ है और हमारा स्लोगन है कि जहाँ जिद है जीत की, और जान लगा दिया जाएगा यार एक दूसरे को सिलेक्ट कराने में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे। और बस एक दूसरे के साथ जुड़ना है, एक दूसरे के साथ काम करना है और डेफिनेटली जहाँ चाह है वहीं राह है और एक दूसरे का साथ पकड़ के हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे जिस सोच और जिस आशाओं के साथ आप सारे लोग सिलेक्शन अड्डा से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन के अलावा सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब पे भी चलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग विजिट कर सकते हैं चैनल को। कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बैंक के बारे में, एसएससी के बारे में कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।